बड़ी खबर आ रही है। कन्नौज में चलती कार बनी आग का गोला। धुआं उठने के थोड़ी देर बाद ही आग भड़क गई। लोगों ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई है। एक्सप्रेसवे पर इस हादसे के बाद अफरा तफरी का माहौल है। दमकल की गाड़ी पहुंचने से पहले पूरी कार खाक हो गई। दिल्ली से लखनऊ जा रहे थे ये कार सवार। तो कन्नौज के एक्सप्रेसवे की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक कार में बुरी तरह से आग लग गई और भीषण ये आग इतनी ज्यादा थी कि एक कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। वहां जो लोग मौजूद थे उन्होंने दमकल विभाग को सूचना जरूर दी, लेकिन जब तक दमकल विभाग मौके पर पहुंचा उससे पहले ही ये कार जलकर राख हो गई। कन्नौज की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि जो इसमें लोग सवार थे कूदकर उन लोगों ने अपनी जान बचा ली है। दिल्ली से लखनऊ जा रहे थे ये लोग और उसी बीच एक्सप्रेसवे पर ये हादसा हो गया। लोकेश मेरे सहयोगी जुड़ गए। लोकेश, वजह क्या है? देखिए, ये अभी ये गाड़ी में शॉर्ट सर्किट लगने की वजह बताई जा रही है कि गाड़ी में शॉर्ट सर्किट हुआ जिसकी वजह से आग लगी। जी फिलहाल हादसा के कारणों की जांच हो रही है कि किस कारण से गाड़ी में आग लगी हुई है। जी, कितने लोग सवार थे गाड़ी में? गाड़ी में पूरा परिवार सवार था। 4 लोग थे जो कि किसी तरीके से गाड़ी से उतर गए और जिनकी जान बच गई। कोई इस हादसे में हताहत नहीं हुआ है। कहाँ के रहने वाले ये लोग बताए जा रहे हैं? ये लोग दिल्ली से जा रहे थे। दिल्ली के रहने वाले बताए जा रहे हैं कि ये लोग दिल्ली के रहने वाले थे, लखनऊ जा रहे थे। तो फिलहाल कोई इस घटना में घायल नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मेरे सहयोगी लोकेश तो बता रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है, जिसकी वजह से इस कार में आग लग गई और इतनी भीषण ये आग थी कि देखते ही देखते इस आग ने छोटी सी आग ने किस तरह से एक बड़ा रूप लिया और पूरी कार को खाक कर दिया। लेकिन राहत की बात यही है कि 4 लोग इस कार में सवार थे। चारों ने कूदकर किसी तरह अपनी जान बचा ली है। स्वागत है आप सभी का। 2022 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव से पहले ब्राह्मणों को लुभाने के लिए बीएसपी प्रमुख मायावती ने बड़ा दांव खेला है। बीएसपी प्रदेश भर में ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित करेगी। चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में इनकी धार्मिक भावनाओं को भी ध्यान में रखकर यह अभियान अयोध्या से शुरू किया जा रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यूपी के ब्राह्मण समाज के लोग अपने मान सम्मान व सुरक्षा तथा अपनी तरक्की आदि के लिए फिर से बीएसपी से जुड़कर इस बार अपनी सर्व समाज की लोकप्रिय सरकार जरूर बनाएंगे। वहीं अयोध्या में 23 जुलाई को शुरू होने वाले ब्राह्मण सम्मेलन की तैयारी को जायजा लेने पहुंचे बीएसपी नेता नकुल दुबे ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम भी धार्मिक हैं और भगवान राम किसी के पर्सनल जागीर नहीं है, वो सभी के हैं। हो रहा है कि हम सब लोग भी धार्मिक हैं, हम लोग कोई अधर्मी नहीं है। और या राम जी जो है किसी के पर्सनल जागीर तो हो नहीं गए। राम जी जो है सबकी जागीर है, हमारी भी है, आपकी भी, इनकी भी है। तो हम सब लोग ये ना माने कि राम जी अगर हम यहाँ का कोई स्पेशल हो गया सिर्फ वही आ सकते हैं। प्रोटोकॉल में वो जिसको बैठाना चाहते बैठाएं, लेकिन हमारा राम जी हमारे भी है, आज है, कल थे और आजीवन रहेंगे। राम जी को हम लोगों को छीन नहीं पाएगा। राजनीति में हम लोग राम जी का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो मायावती के ब्राह्मण कार्ड खेलते ही राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी सांसद रवि किशन ने ब्राह्मण राजनीति पर कहा है कि ब्राह्मण लालची नहीं है और ना ही लोभी है। आप लोग ये झुंझुना क्यों दे देते हैं ब्राह्मणों को? आप लोगों को क्या लगता है कि ब्राह्मण स्वार्थी है, ब्राह्मण लालची? तो आप लोग गलत हैं। ब्राह्मण लालची नहीं होता। वो ब्राह्मण ही नहीं जो लालची है, वो ब्राह्मण ही नहीं जो स्वार्थी है, और जो प्रलोभन में आए वो ब्राह्मण नहीं होता। अरे हम लोगों का इतिहास जानिए। 100 मेरे पिताजी बोलते हैं 100 योनि के बाद ब्राह्मण कोटि में जन्म होता है। उधर बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने कहा है कि जिन लोगों ने पार्टी ही ब्राह्मण विरोध के नाम पर बनाई हो, वो आज ब्राह्मण की बात क्यों कर रहे हैं? ऐसे राजनीतिक दल जिनका कहीं ना कहीं जन्म ही ब्राह्मण विरोध पर हुआ हो, तो वो आकर आज यदि इस प्रकार से ब्राह्मणत्व की बात कर रहे हैं तो मुझे ये सब देखकर अच्छा लगता है। लेकिन जनता भी इस बात को समझती है। कुल मिलाकर हम लोग कभी भी जाति के नाम पर राजनीति न करते हैं, न हम लोग कभी जाति के नाम पर राजनीति को बढ़ावा देते हैं।
क्योंकि जिस प्रकार से हमने देखा है कि जिस प्रकार से लोग राजनीति का एक व्यवस्था जिस प्रकार से बनाई गई है उत्तर प्रदेश में खासकर, कि किस प्रकार से जातीय गुणा भाग में हम आकर और हम किसी प्रकार से एक 30, 35, 40% वोट अपने पास में कर लें और हम सत्ता तक पहुंच जाएं। और सत्ता में पहुंचने के बाद क्या है, सत्ता में पहुंचकर कोई सत्ता कोई सेवा के लिए नहीं, केवल सत्ता का इस्तेमाल मेवा के लिए, कि हमारा लाभ कैसे हो, हमारे लोगों का लाभ कैसे हो। आगे बढ़ते हैं। जिसका डर था वही हुआ। दुनिया के कई देशों में कोरोना महामारी की तीसरी लहर शुरू हो चुकी है। WHO ने भी दुनिया में थर्ड वेव के शुरू होने का ऐलान कर दिया है। भारत में भी इसका खतरा बढ़ता दिखाई दे रहा है। ऐसे में जरूरी है कि लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल के पालन के साथ साथ वैक्सीनेशन के लिए भी जागरूक किया जाए। Oh